परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज 25 अगस्त है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज दिन तक हमें संभाला और ये मौका दिया है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में बने रहें और उसकी महिमा करें। प्रियो, आज का दिन जो प्रभु ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पिछले सारे दिनों के लिए धन्यवाद, और एक एक दिन वो हमें संभालता है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर हमारे पिता के रूप में है और वो इस बात को कहता है, पिता की बाहों में। जब आप पिता की बाहों में रहते हैं तब आप सुरक्षित होते हैं। पिता की बाहों में सुरक्षित होते हैं। परमेश्वर पिता हमारा पिता है और वो इस बात को कहता है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 7 पद में कहता है, वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है एक पिता के रूप में। जब पिता प्रेम करता है तो ताड़ना भी करता है। जब पिता हमें सुविधा देता है तो उसके लिए हमें सही रास्ते पर भी वो ले जाना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, अपनी बाहों में सुरक्षित रखना चाहता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ें और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। आज हम पढ़ना चाहेंगे 1 कुरिन्थियों का 10 अध्याय उसके 23 पद से लेकर 26 पद तक लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु सब लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। यदि हमसे कोई भूल हुई है, कोई गुनाह, कोई पाप हुआ है प्रभु, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और चाहते पिता हमारे जीवनों को अपने हाथों में ले, ताकि हम आपके साथ साथ बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बन सकें, जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज तक आपने हमें संभाला, आज तक आपने हमारी रक्षा की और आपकी सुरक्षा हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आगे बढ़ते जाए, आपकी महिमा कारण बने। जो योजना प्रदेश के लिए बनाई है प्रभु, योजनाएं आगे बढ़ती जाएं और पूरे प्रदेश वासियों को प्रभु इनका लाभ मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष हो। हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर चाहते हैं। राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो हमारे बीच में बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी बेटी सोनू के लिए, उनके पिता दशरथ जी के लिए आप उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे, आप उनको छू ले, उनको चंगाई दे, ताकि आपके नाम में पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, चंगाई पाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पिछले दिनों जो उनके पैर में तकलीफ आई है, आप उनको छू कर पूरी चंगाई दे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु,
शारदा जी के लिए आप उनको भी संभालें। जो उनके कमर में दर्द है प्रभु आप तो जानते, अपने दयाबरे हाथ को उनको पर रख दे, आप उनको छू ले, चंगाई दे। आपकी दासी आपके नाम से स्वस्थ होकर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना है उनके जीवनों से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु आपकी दासी हमारी बहन सुशीला के लिए उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर भी चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको भी छू ले, उन्हें चंगाई दे, उनकी समस्याओं का समाधान करें, ताकि प्रभु जी आपके प्रेम में, आपके ज्ञान में बढ़े। पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परिवार पर आशीष दे, उनके बच्चों पर आशीष दे, बेटे पर आशीष दे प्रभु, ताकि वो आपके प्रेम का एहसास कर सकें और आपके नाम को धन्य कह सकें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, तो उनको छू ले, उन्हें चंगाई दे प्रभु, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए, आपकी महिमा का अंग बने। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। पिता ताड़ना देता है, पिता सुरक्षा देता है, पिता हमें आगे बढ़ाता है और वो इस बात के लिए कहता है ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते जाएं। जब परमेश्वर हमें संकट और क्लेश से होकर ले चलता है, परमेश्वर संकट में, क्लेश में लेकर चलता है, तब हम उस पर भरोसा रखें, हम उसके साथ भरोसा रखें, उसकी अधीनता में बने रहें। और वह दया का पिता है जो मुझ पर, आप पर दया करता है। यही संसारिक पिता भी बच्चों के साथ प्रेम करता है। वह भला परमेश्वर शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो मेरे और आपको पूरी तरह से अपनी बाहों में रखता है ताकि हम उसके साथ उस बाहों में लिपटे रहें, उसकी आशीष को प्राप्त करें। इसलिए पौलुस ने कहा है, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। जो कुछ हम करते हैं उसके द्वारा केवल परमेश्वर को महिमा मिले। जो कुछ हम करते हैं उसके द्वारा परमेश्वर ऊंचा किया जाए। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर को हम ऊंचे पर उठा सकें।
प्रियो ये कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। संसार में परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें बनाई, उनमें से बहुत सी चीजें हमारे फायदे के लिए है, लेकिन यहाँ पौलुस कह रहा है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं है। हमें जीवन में उन्नति पाना है, हमारे शरीर में उन्नति पाना है, हमें आगे बढ़ना है ताकि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के उस प्रेम को आगे बढ़ाएं। प्रियो, वचन हमें प्रोत्साहित करता है, वचन हमें आगे बढ़ाता है, और वो इसी बात के लिए कहता है कि सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, कोई अपनी भलाई के लिए नहीं है। हम सब अपनी भलाई में लगे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वह दूसरों की भलाई को ढूंढो। यह है परमेश्वर पिता का प्रेम, जो हमें सिखाता है कि हम अपने हित की नहीं लेकिन दूसरों के हित की चिंता करें, अपनी भलाई नहीं परंतु दूसरों की भलाई में लगे रहें। और जितना आप दूसरों की भलाई करेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपको उस भलाई का प्रतिफल देता चला जाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करें, जीवन में आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। वो कहता है क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है, सब कुछ प्रभु का है। इसलिए जब सब कुछ प्रभु का है, उस प्रभु पर विश्वास करें, उसकी योजना को अपने मन में ले। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर आपकी चिंता को जानता है, वह इसका कारण भी बताता है कि हमें क्यों व्याकुल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। परमेश्वर पिता हमारे लिए ऐसे स्थान तैयार करने गया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और ऐसी जगह तैयार करने जाता हूँ। पिता के रहने के स्थानों में स्थान आरक्षित है। मुझे और आपको आरक्षित करना है, रिजर्वेशन करना है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात के लिए मुझे और आपको प्रेरित करता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा